हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आकाश थ्योरी में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था उसी को एक स्टेप आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में आपको परमाणु के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। उसी को अब आगे बढ़ाने के लिए हम अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज यानी कि आवेश क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए, हम बात करते हैं आवेश की। तो आवेश होता क्या है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आवेश किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण होता है जो उस वस्तु पर या तो विद्युत बल लगाएगा या फिर विद्युत बल लगाने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है ना? या तो उस वस्तु पे वो विद्युत बल लगाएगा या फिर उसको लगाने की क्या रखेगा, प्रवृत्ति रखेगा। देखिए, आवेश से जो होता है वो दुनिया की कितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी में उपस्थित होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु होगी, चाहे वो लकड़ी हो, कागज हो, प्लास्टिक हो, लोह हो, कोई भी चीज हो, उन सब में क्या होता है, आवेश होता है। लेकिन वो जो आवेश रहेगा वो कैसी स्थिति में रहेगा, आपका संतुलन की स्थिति में रहेगा। संतुलन की स्थिति से मतलब है कि स्टार्टिंग की सिचुएशन में जब उस पे कोई भी बल, भारी बल या फिर विद्युत बल नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में उस वस्तु के अंदर जो आवेश रहेंगे वो स्थिर अवस्था में पाए जाएंगे, यानी कि उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी गति नहीं होगी। ठीक है ना? तो वो कैसी अवस्था में रहेंगे, संतुलित की अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही इन पे हम भारी बल लगाते हैं या फिर कोई भी विद्युत बल हुआ, कोई भी बल लगाते हैं, तो इनका संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने से मतलब है इनके अंदर की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल हुआ, एक लेते हैं हम कंघी, और होते हैं सब कुछ कागज के टुकड़े। कागज के टुकड़े। तो हम क्या करते हैं कि इस कंघी को और इन कागज के टुकड़ों को दो स्टेज के लिए बात करते हैं। पहली स्थिति होती है इस कंघी पे भारी बल लगाने से पहले, यानी कि जब कंघी और कागज के टुकड़े एक स्थिर अवस्था में है, इन पे कोई भी भारी फोर्स हमने नहीं लगाया है, तो उस स्थिति में अगर इस कंघी को इन कागज के टुकड़ों के पास मिलाते हैं तो इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि ना तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ना ही इसको अपनी तरफ से धक्का देगा। ठीक है। दूसरी स्थिति आती है कि जब इस कंघी पे भारी बल लगा दिया जाता है। भारी बल लगाने से मतलब है कि जब इस कंघी को अपने बालों पे रगड़ लिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो इस कंघी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आवेश हैं, वो कैसी स्थिति में थे, संतुलन की स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही इस पे भारी बल हमने लगाया, भारी बल जैसे ही हम लगाते हैं, तो इसके जो आवेश होंगे या फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस स्थिति में आ जाएंगे, असंतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। पहले क्या थे, संतुलित थे, लेकिन जैसे ही भारी बल लगाया तो कौन सी स्थिति आ गई इनकी, असंतुलन की स्थिति आ गई। और जैसे ही इनके अंदर असंतुलन की स्थिति आ जाएगी तो ये क्या करेगा, इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है ना? तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, आवेशित स्थिति, यानी कि चार्ज सिचुएशन। जो चार्ज कौन हुआ है, आपकी कंघी के अंदर जो चार्ज आया है वो कौन सी स्थिति कहलाएगी, आपकी चार्ज सिचुएशन। तो चलिए, तो हम आवेश के बारे में क्या बोल सकते हैं कि आवेश एक किसी भी वस्तु की वह आंतरिक गुण होता है जो उस वस्तु पे संतुलन की स्थिति में कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन असंतुलन की स्थिति में वह अलग अलग तरीके से अलग अलग सबस्टेंस पे अलग अलग प्रभाव लगाएगा। तो एक वैज्ञानिक हुए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने आवेश को दो भागों में डिवाइड किया था। जो पहला था आपका, पहला चार्ज था पॉजिटिव।
पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा था आपका नेगेटिव चार्ज। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अच्छा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत आवेश के लिए एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, मेन रूल होता है। ये क्या कहता है कि कोई भी निकाय रहा या फिर कोई वस्तु रही, ठीक है, कोई भी वस्तु हुआ या निकाय हुई, उसके अंदर जो कुल आवेश होता है उसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि किसी भी निकाय या किसी भी वस्तु के अंदर का जो कुल आवेश है उसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। केवल हम उस आवेश को एक वस्तु से, यानी कि एक वस्तु ए है और एक वस्तु आपकी बी है, तो इस आवेश को इस वस्तु से इस पे या फिर इस वस्तु से इस पे केवल क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो थ्योरी आपकी ऊर्जा के लिए होती है, यानी कि ऊर्जा जो होती है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं, या फिर ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होती है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि साहब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने बना ली, ठीक है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी हमने खुद ने बना ली है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आवेश को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम बिगाड़ सकते हैं, उसको केवल एक रूप से या फिर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे क्या कर सकते हैं? हम स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या चीज होती है? देखिए, परमाणु वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि एक परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एक अपना एटम है, ये हो गया इसका नाभिक। नाभिक के सेंटर में कौन कौन से होते हैं? एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम विद्युत धारा की यहाँ पे बात करते हैं, तो विद्युत धारा को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी परमाणु का सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु में गति करने लग जाते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों की गति किसी भी वस्तु में होने लग जाती है, तो हम बोलते हैं कि उसमें धारा का प्रवाह शुरू हो चुका है। यानी कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? आपका विद्युत धारा कहलाता है। जैसे कि मान के चलो ये कोई आपका कंडक्टर है, ठीक है, और ये हो गया इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यदि किसी चालक के उसके अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर निकल रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस चालक में 1 एम्पियर धारा का क्या हो गया है? फ्लो हो गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से टी सेकंड मतलब जो हमने 1 सेकंड लिया था उसको मान लेते हैं कि टी सेकंड में अगर क्यू आवेश निकलते हैं, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो वैल्यू क्या होगी? वो आई होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू क्या होगा? आपका कूलाम आवेश होगा, और टी क्या होगा? आपका सेकंड। तो हम बोल सकते हैं कि
अगर किसी चालक में धारा का फ्लो हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके आवेश के ऊपर। यानी कि बिना आवेश के या फिर बिना इलेक्ट्रॉन के धारा का अस्तित्व नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ए। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा किस में दिखाई जाएगी, आपकी आई में दिखाई जाएगी, जिसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर, यानी कि ए। और आई का अगर फॉर्मूला की बात करें तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू तो क्या होगा आपका आवेश और टी क्या होगा आपका सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में किसी चालक से प्रवाह होने वाले आवेश क्या कहलाएंगे, आपके विद्युत धारा। ठीक है।